हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, क्लास 8 का हिंदी का पेपर डिस्कस करेंगे। अब आपके कंपार्टमेंट एग्जाम होने वाले हैं, उसके लिए ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो आपका फाइनल जो कंपार्टमेंट वाला एग्ज़ाम होने वाला है वो बिल्कुल पैटर्न वही रहेगा जो आपका फाइनल एग्ज़ाम का पैटर्न है। उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर कीजिए, क्योंकि सैम्पल पेपर में क्या होता है ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कवर होते हैं। तो अगर वो करेंगे तो आप अच्छे से अपना री एग्ज़ाम वो अच्छे से कर पाएंगे। तो गद्यांश को पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं है, ये आपको पढ़ना है। क्लियर कि कब नीलकंठ ने अपने आपको चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया सवेरे ही, ये सब तो एक बार पढ़ लीजिए बेटा। और गद्यांश के अनुसार किसने अपने आप को सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया, तो वो नीलकंठ ने कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, गद्यांश के अनुसार नीलकंठ सवेरे ही सबको एकत्र कर क्यों ले जाता, तो खाना खिलाने के लिए। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको पढ़ना है। पद्यांश दिया गया है, तो मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ। काव्यांश में मैं किसके लिए आया है, तो मैं जो है ये कवि के लिए आया है। काव्यांश के अनुसार ऐंठ जो है वो कैसे भागी, वो चुपचाप भागी। उसके बाद है व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, तो अपना शब्द का विलोम पहचान कर लिखिए। तो अपना का क्या हो जाएगा, अपना का हो जाएगा पराया। विकल्पों में व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का नाम हो, तो ये गंगा हो जाएगा। गंगा एक पर्टिकुलर नाम है। सम्मान में उपयुक्त उपसर्ग बताइए, तो सम जो है ये उपसर्ग हो जाएगा। जगदीश शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो जगत जमा ईश जो है जगदीश शब्द का संधि विच्छेद है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो ये गद्यांश आपको पढ़ना है। उसके बाद गद्यांश के अनुसार महिलाओं को किस कार्य से आत्मविश्वास मिला, तो किस कार्य से मिला, साइकिल आंदोलन से। गद्यांश के अनुसार साइकिल आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ, पुरुषों पर निर्भरता कम हो गई। ठीक है, यानी जो महिलाएं थी वो आत्मनिर्भर बन गई। गद्यांश के अनुसार लोगों ने किस पर जमकर प्रहार किया, महिलाओं पर प्रहार किया। गद्यांश के अनुसार साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति कैसे मिली, धीरे धीरे मिली, एकदम से नहीं मिली। धीरे धीरे लोगों ने जो है इस चीज़ को स्वीकार करना शुरू किया। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जो है आपको देने हैं। तो माला तो कर में फिरे, जीबी फिरे मुखमाही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, फिर यही तो सुमरिन नाही। जग में बैरी को नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। तो काव्यांश के अनुसार मन कितनी दिशाओं में फिरता है, 10 दिशाओं में फिरता है। यह तो सुमरिन नाही का क्या आशय है, तो यह सच्चा स्मरण नहीं है। यह है तो सुमरिन नाही यानी सच्चा स्मरण नहीं है। जग में बैरी कोई नहीं में बैरी शब्द का क्या अर्थ होता है, तो बैरी होता है शत्रु, और मित्र जो है इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कबीरदास जी ने किसे त्यागने की बात कही है, कबीरदास जी ने अहंकार जो घमंड है उसको त्यागने की बात कही है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बदलू क्या बनाता था, बदलू जो है वो लाख की चूड़ियां बनाता था। बहुत आसान सा है। अकबरी लोटा पाठ में लाला झाऊलाल की पत्नी ने उसे कितने पैसों की मांग की, 250 रुपये की मांग की। यह सबसे कठिन समय नहीं कविता के रचयिता कौन है, तो जया जादवानी जो है इसमें यह सबसे कठिन समय नहीं कविता के रचयिता हैं। भगवान के डाके कविता में पक्षी और बादल कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, तो एक महादेश से दूसरे महादेश तक। उसके बाद है वर्णात्मक प्रश्न है। निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दिन रात में समास बताइए, तो इसमें कौन सा होता है, द्वंद्व समास होता है। तो ये जो बच्चों इसमें ध्यान दीजिएगा, जिसमें भी इस तरह से योजक चिन्ह होता है और एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जैसे दिन का रात हो गया, तो ये कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। सार्थक शब्द में मूल शब्द लिखिए, तो अर्थ हो जाएगा। नमक शब्द का भाववाचक बनाना है, नमकीन हो जाएगा। पीले फूल ले आओ, वाक्य में विशेषण छांट कर लिखना है, तो पीले हो जाएगा। प्रश्न 9 है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। भगवान के डाकिए किसको कहा गया है, तो भगवान के डाकिए जो है पक्षी और बादल को कहा गया है। यह सबसे कठिन समय नहीं कविता के अनुसार चिड़िया तिनका कैसे ले जाती है, चोंच में दबाकर ले जाती है। कबीर के अनुसार इस संसार में कब आपका कोई शत्रु नहीं होता, तो जब मन शीतल हो तो कोई शत्रु नहीं लगता। प्रश्न 4 है। सूरदास के पद में कृष्ण यशोदा से क्या पूछते हैं, पूछते हैं कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी। उसके बाद प्रश्न 10 है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लाख की चूड़ियां पाठ में लेखक बदलू को क्या कहकर बुलाता था, तो क्या कहता था, बदलू काका। पुटुकोट्टई किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में। लाला झाऊलाल ने कितने रुपए किसने मांगा, उसकी पत्नी ने। बस की यात्रा पाठ में लेखक कहाँ से कहाँ जा रहे थे, पन्ना से सतना तक। उसके बाद अब इन प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग 30 से 40 शब्दों में देने हैं। तो पहला प्रश्न है, जब रुपए पैसे अथवा सिक्कों का चलन नहीं हुआ था तब लोग सामान कैसे खरीदते थे, तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वस्तु जो है वो विनिमय प्रणाली के माध्यम से आपसी आदान प्रदान द्वारा जो है बेची जाती थी।
उसके बाद देखिए प्रश्न है, यदि आपको किसी जगह की यात्रा करनी हो तो आप कैसे तैयारी करेंगे? आपको 2 शब्दों में लिखना है। साथ में ये भी करेंगे बेटा, अकबरी लोटा पाठ में अंग्रेज साहब को क्या शौक था? अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, आप पहले खुद से कोशिश कीजिए, फिर हम आंसर बताते हैं। अगला है, पानी की कहानी पाठ में पानी में नाइट्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पुरखा क्यों कहा है? ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5वां जो दिया हुआ है, क्या निराश हुआ जाए पाठक में लेखक कई बार धोखा खाने के बावजूद भी निराश नहीं होने का क्या कारण है? तो यहाँ से इसके आंसर करेंगे तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। दूसरा है, उसी से उत्पत्ति होने या बनने के कारण। ठीक है, ये फोर्थ का हो जाएगा। और ये जो है आपका थर्ड का, कोई भी 2 पॉइंट आपको लिख देने हैं दूसरे में। तीसरा, पुरानी चीज़ों का संग्रह करना। चौथा का आंसर हो जाएगा, उसी से उत्पत्ति या बनने होने के कारण। क्वेश्चन फिफ्थ है, लेखक आशावादी प्रकृति के हैं और एक तरफ उन्होंने धोखा खाया तो दूसरी तरफ कई बार उनकी लोगों ने मदद भी की है। मदद करने वालों की संख्या अधिक होने के कारण वो जो है क्या नहीं है, निराश नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पद्य आधारित प्रश्नों में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखिए। तो पक्षी और बादल के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन पढ़ते हैं? क्या आपने कभी किसी को चिट्ठी लिखी है? तो चिट्ठी को कौन पढ़ते हैं? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़। तो आप बताएंगे कि क्या आपने कभी किसी को चिट्ठी लिखी है या नहीं लिखी है। ठीक है, तो वो आप अपने आप ही लिखेंगे कि क्या लिखी है या नहीं। अपना अनुभव आपको खुद लिखना है। अगला प्रश्न है, कबीरदास घास की निंदा करने के लिए क्यों मना करते हैं? तो कबीरदास जी का मानना है कि हर व्यक्ति का, हर वस्तु का अपना महत्व है, किसी को छोटा या बड़ा या महत्वहीन नहीं समझना चाहिए। अगला प्रश्न है, सूरदास के पद कविता में गोपियां यशोदा से क्या शिकायत करती हैं? तो गोपियां क्या शिकायत करती हैं? कृष्ण गोपियों की माखन चुरा कर जो है खा लेते हैं, ऐसी शिकायत वे करती हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 4 है, यहाँ सबसे कठिन समय नहीं, ऐसा कवि क्यों मानते हैं? क्या आप कवि से सहमत हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा, अभी आशा की किरणें, उम्मीद और अच्छाई है दुनिया में, ऐसा कवि मानते हैं। तो और हम जो है इनसे सहमत हैं कि अभी भी कुछ उम्मीद की किरणें, अच्छाइयाँ इस दुनिया में बची हुई हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विषय पर एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो बच्चों ये आप खुद से करेंगे। छात्र और अनुशासन, अपने विद्यालय का वार्षिक उत्सव, प्रदूषण की समस्या, इस पर लिखना है। 80 से 100 शब्दों में एक पत्र लिखना है। आपकी साइकिल चोरी हो गई है, उसकी सूचना स्थानीय थाना प्रभारी एसएचओ को आवेदन पत्र से लिखना है। आगामी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ाई पर ध्यान देने का सुझाव देते हुए अपने छोटे भाई को आपको पत्र लिखना है। तो ये था कंप्लीट पेपर बेटा। आई होप आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल रहेगा। और ये सारी जो टॉपिक्स हैं ये सारे करके जाइएगा। ठीक है, जैसे ये तीनों करके जाइएगा। इनमें से हो सकता है पेपर में आपको कोई एक पत्र या जो अनुच्छेद है वो देखने को मिले। ठीक है, तो बेटा इसी तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।